नमस्कार दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो स्टेशन में आपका बहुत स्वागत है। आज हम महिलाओं में जो बोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उन पर बात करने वाले हैं। बहुत ही अनौपचारिक बातचीत ये रहने वाली है। प्रोफेसर गणेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में। मेरे ठीक सामने हैं हर्षिता पीएचडी स्कॉलर हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से मीडिया स्टडीज में। हर्षिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं विनीता पाठक। विनीता चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर हैं। विनीता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और थोड़ा सा बताइए, आप अपनी वार्ताओं में अंत में बार बार बताते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा जिम, थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अक्सर औरतें ये कहते हुए सुनी जाती हैं कि हम तो दिन भर काम ही करती हैं, तो हम क्या अलग से एक्सरसाइज करें। तो क्या ये कहना उनका सही है? नहीं जी, अब दिन भर जो हम काम कर रहे हैं वो तो अपना क्रियाकलाप है, उसको हम नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी बोन में और मांसपेशियों में कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। अक्सर बोन का एक लॉ है हमारी, उसमें ऐसे बोलते हैं कि बोन में जितना प्रेशर पड़ेगा, जितना जोर पड़ेगा उतनी स्ट्रांग होती है। हमारी बोन्स आज इसलिए हैं क्योंकि सदियों से जो क्या कहते हैं उसे इवोल्यूशन हुआ है, आज हमारी ऐसे बनी है कि हम खड़े उस हो रूप में पाते ढल हैं। पाई हैं, खड़ी हो पाई हैं। तो इसका जितना यूज करेंगे हम उतना होगा। और सिर्फ चलना और ऐसे इससे कुछ नहीं होता है। जैसे मैं पहले भी पुराने एक एपिसोड में मैंने बोला था कि खाली ऐसे चल रहे हैं, जैसे हम घूमते हैं शाम को कि गप्पे मारते हुए और इस तरह से चल रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। चलना थोड़ा सा इतना स्पीड होनी चाहिए कि आप हाँफने, हल्का सा आप कंफर्टेबली बात ना कर पाएँ। आप जब दूसरे से बात करें तो हल्का सा हाँफना शुरू हो जाए, ब्रिस्क वॉक उसे कहते हैं। तो वो चल करें तो थोड़ा सा हार्ट के लिए, उसके लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम बात करें कि उससे हमारे जोड़ भी उतने मजबूत होंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हमारे और मसल को डेवलप करने के लिए हम जिम में वज़न उठाते हैं तो थोड़ा तब बोन स्ट्रांग हो पाती हैं। तो पुरुष तो काफ़ी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन महिलाओं में बड़ी एक भ्रांतियाँ होती हैं और एक सोच उनकी होती है कि ऐसा ये तो हमारा काम है नहीं। बिल्कुल। तो एक तो महिलाएं बचपन से ही शायद स्पोर्ट्स खेला होता होगा 6, 7, 8वीं 10वीं तक, उसके बाद एकदम छूट जाता है। विनीता, आप क्या कहेंगी जो सामाजिक जो बना है ना कि टैबू, कि महिलाओं को दौड़ना नहीं है, स्पोर्ट्स में बहुत कम होती हैं, तो कैसे पूरी जिंदगी बदल जाती है महिलाओं की? वही ये बिल्कुल सही बात है कि जो सामाजिक ढांचा तैयार किया गया है ना महिलाओं के लिए, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, कि उन्हें ज़्यादा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी इसकी गुंजाइश नहीं थी। अब पहले क्या होता था, पहले काम सारे मैनुअल हुआ करते थे, मशीनें नहीं थी और इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो पानी लाना दूर जगह से और चक्की पीसना या सिलबट्टे का इस्तेमाल करना, तो उससे थोड़ा शरीर जो है बैलेंस रहता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी कंफर्टेबली ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आ गई हैं जो हमको कंफर्ट देती हैं, तो इतना मोबिलिटी रह नहीं गई है बॉडी की। और ये दिक्कतें देखना, आप 40 तो छोड़ दीजिए, अभी तो आप 20-25 के बाद ही जो है बच्चे भी कहने लग गए हैं कि किसी का पीठ में दर्द होने लगा है, किसी के पैर में दर्द होने लगा है, थोड़ा बहुत भी काम करने के बाद तो थकने लगे हैं। तो ये दिक्कतें तो फिर अब हम लोगों के लिए तो और भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि ना हम लोग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो पाते हैं, ना कोई स्पोर्ट्स हमने चुना था। अभी कहीं निकल के जाना है तो आपके पास स्कूटी है, आजकल हर महिला स्कूटी का इस्तेमाल कर रही है, तो चलना भी बहुत कम हो गया है अभी तो। और अपने लिए वक्त निकालने का सोचते भी हम लोग कम ही हैं। और इसके अलावा मेरे को जो दूसरी चीज़ सबसे जो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए हम सभी महिलाओं को, वो है खान पान। खाने की आदतें भी बहुत परिवर्तित हुई हैं, बहुत चेंज हुई हैं। तो मैं तो डॉक्टर साहब से कहूँगी कि वो कुछ इस पे सुझाव दें कि एक सर्टेन टाइम के बाद, एक एज के बाद महिलाओं को एक्सरसाइज तो करनी है, पर उसके साथ खाने का कैसे ध्यान रखना है अपना, कि विटामिन डी, कैल्शियम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आज की तारीख में घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द और ये गर्दन, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पेन है, वो लगभग सारे लोगों में मिल रहा है। तो उसके लिए क्या हो सकता है? हाँ, उसके लिए देखिए, अब यह है कि जैसे 40s में हमारा दर्द शुरू हो रहा है, तो आपको 30s से ही एक्सरसाइज करेंगे तो वो डिले हो जाएगा। अब अक्सर क्या होता है कि हम 40s में आते हैं, दर्द ऑलरेडी शुरू हो गया है, जोड़ खिंचने शुरू हो गए, फिर हम कहते हैं अरे हम तो कर ही नहीं पा रहे एक्सरसाइज, अब तो और दर्द बढ़ जाता है, कहाँ से करेंगे। तो फिर वो उतना मोटिवेट नहीं हो पाते, वो करते भी नहीं है, कुछ दिन करके छोड़ देते हैं, फिर वो छोड़ते हैं, फिर इनएक्टिविटी रहती, फिर दर्द बढ़ता है, एक नेगेटिव साइकिल सा चल जाता है। वो करना भी चाहें तो कहते हैं दर्द हो रहा है। तो अब आमतौर पे सोचिए, जैसे कोई जिम जा रहा है, मैं कोई जिम जाऊंगा तो 1 साल बाद थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। किसी के शरीर सौष्ठव कोई बढ़ाना चाहे, जिम करे, तो आपको भी लंबा लंबा समय चाहिए
एक्सरसाइज का प्रभाव देखने के लिए तुरंत नहीं मिलेगा। वो 6 महीने बाद 9 महीने बाद हाँ यार थोड़ा सा अब बोन में जान आई, स्ट्रांग हो रही है। मसल तो ये कि लंबी प्रोसेस है, तो ये एक धैर्य के साथ करने वाली चीज़ है। एक दिनचर्या का अंग बनना जाना चाहिए कि आज हमने एक्सरसाइज की नहीं, कुछ अधूरा सा रहा। जब तक इस तरह का नहीं होगा, आदत नहीं बन जाएगी आपको, तो वो कंटिन्यूटी नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। 3 मील का खाना जितना जरूरी है हाँ, उतने थोड़ा सा ही ये, और उसको जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे तो उसका फायदा ले पाएंगे। जी बिल्कुल। और हर्षिता, खान पान का, जी, हाँ बाकी आप अभी कुछ यंग हैं हर्षिता, आपको क्या लगता है कि आपकी एज से कुछ आप किस तरह से देखती हैं महिलाओं की बोन हेल्थ को या तमाम पूरी टोटल हेल्थ को? या हर्षिता अभी कितनी कॉन्शियस है अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर? हाँ, 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 हाँ। क्योंकि हमें तो शुरू में थोड़ा बोला जाता है लड़कियों को ज़्यादा तौर पे कि अच्छा वेट मैनेज करो, ये करो वो करो। उसकी वजह से फीमेल्स में तो एक तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा उनको कॉन्शियस फील करा देते हैं कि बहुत वेट गेन हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो लोग ऑलरेडी अपने शादी नहीं, डाइट को उनकी चिंता होती है कि शादी नहीं होगी। कट, हाँ नहीं, हाँ वो भी एक रीज़न रहता है। फिर डाइट अच्छा दिखने के लिए डाइट को कट कर देना और बाकी न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट ना होना, रोटी मिस कर देना कि कार्ब्स नहीं खाने हैं, घी मिस कर देना कि फैट नहीं खाना है। वो चीज़ें बाद में नज़र आती हैं जब आपकी बॉडी में गुड फैट्स होते ही नहीं है, आप बाकी चीज़ें प्रेफर करने लगते हो। और फिर अब रियलाइज़ हो रहा है कि प्रोटीन इनटेक कितना इंपॉर्टेंट होता है, फिर भले ही आप आदमी हो या औरत हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आफ्टर 30 आफ्टर 40 आपका शरीर आपको खुद बताने लगता है कि अब तुम्हें इसका डेफिशिएंसी हो रहा है और अब तुम्हें इस पे ही काम करना पड़ेगा। तो अब और जैसे अभी सर बता रहे थे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वुमेन को उसके लिए भी डिस्करेज किया जाता है कई कभार कि मस्क्यूलर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बॉडी है, वो हो जाएगा। वो भी एक काफ़ी मतलब देखने में मिलता है। या फिर मेंस्ट्रुअल उसका भी बहाना दिया जाता है कि पीरियड्स होते हैं और आपका वो सब चीज़ों से महिलाएं उसके लिए सूटेबल नहीं है ना। पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिथ है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। हर साल हम हर बर्थडे मनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी एक एक साल बूढ़ी होती जा रही है, तो उसको अच्छे कंडीशनिंग में रखने के लिए एक्सरसाइज और डाइट इनटेक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वनीता, हर्षिता, और क्या सर से आप सवाल करना चाहेंगे? अभी आज सर मिले हैं, नहीं तो इतना बर्डन है काम का, इतने पेशेंट हैं, पूरे उत्तराखंड, पूरे पहाड़ के पेशेंट, पूरा पीलीभीत, पूरा जो यूपी है आधा, वहाँ के सारे पेशेंट जो हैं वो राजकीय मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी में हैं। तो अभी मौके से सर आए हैं, तो क्या सर कहना चाहेंगे फिर चलते चलते? वही पीरियड की बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि फीमेल को जरा सा और दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि मेनोपॉज के बाद अचानक से उनकी बोन ज़्यादा वीक होती है। उनमें जब तक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हार्ट की बीमारियों को बचाता है। मेनोपॉज के बाद उनके ज़्यादा देखा गया बहुत बोन वीक हो जाती है, कैल्शियम वगैरह, तो इसीलिए उनको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। दूसरा जो है कि वही जो मैं बात कर रहा था कि अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें। डाइट का तो धूप में जो हम बैठते नहीं हैं उसको सनलाइट का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी बिल्कुल नहीं मिलता हमको, एसी कमरे में रहते हैं ज़्यादातर टाइम हम, तो वो ज़रा बदलना है हमको। कोशिश करनी है कि शरीर के अंगों में हमें कम से कम 10 मिनट धूप मिल पाए, जब मौका मिले, जितना ज़्यादा हो जाए। और डॉक्टरी सलाह के साथ कैल्शियम विटामिन डी लेते रहें। लेकिन एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ये शुरुआत से करना पड़ेगा आपको। पहले क्या था कि हमारे उसमें कॉन्सेप्ट है पीक बोन मास कहते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कैल्शियम जमा होता रहता है। एक 20-25 साल, टीन एज से लेकर 20-25 साल की जो उम्र होती है वो हमारा पीक होता है। हमारे बॉडी में जो बोन डेंसिटी होती है वो अपने पीक पे होती है, उतनी कभी लाइफ में नहीं रहती, फिर उसके प्रोपोर्शन में घटती रहती है। तो ये एक बैंक की तरह की, जितना पैसा आप बना लेंगे वो आपका लंबे समय तक चलेगा। तो यंग लोगों को हमें इनकरेज करना है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी बना के रखनी है, क्योंकि ताकि उनका पीक बोन मास अच्छा रहे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो बड़ी और प्रॉब्लम उनको होने वाली है अदरवाइज। तो ये थोड़ा सा एजुकेशन और ये देना पड़ेगा। दूसरा, मैं बहुत सारे मरीजों को देखता हूँ कि यहाँ के मरीज हल्द्वानी के हैं, सेम मरीज आते हैं, पहाड़ से आते हैं मरीज, वो भी दर्द बताते हैं, कुछ दिन बाद लौट जाते हैं पहाड़ में, फिर एक्टिविटी करते हैं, फिर सही हो जाते हैं। यहाँ वाले सही नहीं होते। मैंने देखा है बहुत मरीजों को बिल्कुल चोट भी लग गई है, कहते हैं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कुछ दिन बाद देखता हूँ उनके वीडियो आ रहे हैं पहाड़ों में मंदिर गई हुई हैं पहाड़ चढ़ रही, पता नहीं कैसे सही हो जाता है। इसका मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटी और एक स्वतंत्र वातावरण, एक सोच, बिल्कुल जो बीमारी के बारे में सोचते नहीं है, एक और अच्छा खाना पीना खाते हैं, तो ये भी
फर्क पड़ता होगा। जरूरी है, बिल्कुल। तो जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं। जी जी सर, विनीता, इसके अलावा ना हम देखते हैं जैसे कि सारा घर का जो काम होता है ना, वो दिवाली हो, कोई सफाई का काम हो उस टाइम पे, या जो भी हो, महिलाएं ही ज़्यादातर करती हैं। तो बड़े कुछ बर्तन उठाने हैं, या हैवी कोई बक्सा उठाना है, या कोई ऊपर चढ़ के कहीं पंखा साफ करना है, तो इस तरह के सारे काम महिलाओं के जिम्मे होते हैं ना। तो ऐसे में महिलाओं को अक्सर लगता है कि जैसे कमर में दर्द है तो वो नहीं उठाना, इस तरह की सलाह भी डॉक्टर से मिलती है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या क्या करना चाहिए? हैवी सामान, जैसे कई बार दीवान बेड का गद्दा उठा के उसी को खोलना होता है, तो कई ऐसे हैवी काम होते हैं जो घर में होते हैं, तो वो सर महिलाओं को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी, अब बचना तो, चाहिए या? करना ही पड़ता है। जब हाँ अचानक से दर्द शुरू हुआ तो कुछ दिन के तो अवॉइड करना है। अच्छा। तो ताकि और ज़्यादा चोट ना लगे, और दर्द सही हो जाए तो उसके बाद कर कर सकते हैं, सकते कोई हैं। दिक्कत नहीं। हाँ, ये मुझे है लगता कि है ये बात सर की वही बात को वो हाँ, जितना जोड़ active रही है कि हाँ, तो जितना उनको कम होगा। आपकी स्ट्रेंथ बड़ी रहेगी, होगी उतना आप तो इसको आपको कर ये पाएंगे। छोटे मोटे जरूरत ही झटके नहीं और पड़ेगी। दर्दों से निजात वो मिलेगी। होता भी इसलिए ना क्योंकि हम क्योंकि लोगों ने ध्यान तो दिया नहीं होता है, हाँ। और अचानक से अचानक से एक ही दिन में सारा काम हाँ। निपटाने की अचानक से निपटाना होता है ना, तो ज्यादातर ये और बहुत लंबे समय तक फिर बीमार हो जाते हैं। मैंने देखा है जब हम एक काम सही नहीं होते। खुद अपने साथ भी होता है ऐसा, जब ज्यादा काम हम कर लेते हैं तो फिर लंबे समय तक धीरे धीरे फिर वो दर्द ठीक होना शुरू होता है, या फिर दिखाना ही पड़ता है डॉक्टर को। आजकल ट्रेनर्स भी जो मतलब मैं देख रही हूँ फिटनेस ट्रेनर्स, वो आजकल यंग लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, पर साथ साथ 40+ लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, और उनको बहुत ही फंक्शनल एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। तो जैसे वो लोग अगर सिखाते हैं कि डंबल को ऐसे ऐसे मूव करना है, तो वो उनको बताते हैं कि अगर आप पानी से भरी बाल्टी कभी उठाओगे तो वो आपके ऐसे स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। तो आपको कभी आप बाल्टी उठाओगे तो कभी अचानक ऐसा नहीं होगा कि आपकी पीठ में बहुत जोर पड़ गया, आपकी बॉडी को उस वेट उठाने की हैबिट होगी पहले से। क्या बात है। और सेम चीज जैसे अभी सर बता रहे थे कि थाई मसल्स में उतना जान नहीं होती है, तो वो उनको स्क्वाट एक्सरसाइजेस और वो सब भी सिखा रहे हैं, मतलब उनके एज ग्रुप को टारगेट के लिए सिखा रहे हैं, ताकि जैसे अचानक लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो हल्का सा उठते हैं और पीठ अकड़ जाती है या कुछ होता है, तो वो फंक्शनल एक्सरसाइजेस उन लोगों को टारगेट करते हुए सिखा रहे हैं 40+ एज ग्रुप को, जो हेजिटेट करते हैं जिम जाने में। बिल्कुल बिल्कुल आने वाली लाइफ में उनके अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं सोचती हैं कि हम घुटना हिलाएंगी तो शायद ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा, तो बड़े नाजुक जैसी स्थिति में रहती हैं। बल्कि अब और अभी तो हम देखते हैं कि हाँ, भजन मंडलियों में वो कुछ महिलाओं की ऐसी होती हैं जो कुर्सियों में बैठती हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठ पाते सकती, हैं, वो या एक्सट्रीम पूजा करते समय भी उन्होंने कुछ कुर्सी रखी होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही घिस गए हैं। Stiff हो अब गया ना वो वो सब कुछ। उस लेवल पे नहीं आ सकते, थोड़ा सा ही अंतर पड़ेगा, ज्यादा नहीं आ जी, सकते। जी, जी। तो जरा सा जो शुरुआत वाले हैं उनके लिए स्कोप जी जी रहता है। जी जी। और दूसरा अभी ऐसा भी हो रहा है कि जैसे मान लिया इसका फायदा आपको अभी फौरन फायदा ना मिले, मान लिया इसको बाद में आपको जोड़ रिप्लेसमेंट कराना पड़े, जैसे आजकल की जनरेशन में होता है, कोई ऑपरेशन करना पड़े, तो अगर आपके एक्सरसाइज रहेगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा, जल्दी आप लौट के आएंगे। तो एक्सरसाइज न सिर्फ अभी के लिए, बात के लिए भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। आजकल तो जल्दी क्या रिकवरी के लिए भी रिकवरी के जरूरी लिए है। जरूरी है, क्योंकि आजकल तो ऐसा करते हैं जैसे आपका रिप्लेसमेंट होना है, वो ऐसा नहीं होता कि इमरजेंसी हमें आज ही करना है, वो प्लान करता है आदमी, चलिए यार 2 महीने बाद करा लेंगे कभी, अभी थोड़ा और काट लेते हैं, तो उस दौरान एक्सरसाइज कराते हैं आजकल लोग। आजकल रिहैब बोलते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज आजकल प्री हैब, किसी प्रोसीजर से पहले रिहैब शुरू कर देना, जी, जी। ताकि आप पहले से ही अभ्यस्त हो जाएं, आदि हो जाएं उसके कि ऐसे रहना है ऑपरेशन के बाद, बिल्कुल। और स्ट्रेंथ ऐसी हो कि जल्दी से आप सक्सेसफुल होंगे। अभी क्या फेलियर का भी हम देखते हैं कि कई बार इंसान वही है, जोड़ दर्द हुआ, चलो घुटने बदलवा के आ गए, लेकिन वीकनेस तो वही है। तो फिर वीकनेस होने के कारण उनका लगता है कि यार जरा सा अच्छा, अभी भी वैसा ही हूँ मैं, दर्द उतना ही हो रहा है, क्योंकि मेन कारण तो ये बना हुआ है, वीकनेस जो है उसकी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो फिर वो करना वही पड़ता है एक्सरसाइज, जी। 1-2 तो साल बाद फिर अंततः ताकत। फाइनली तो ये सब चीजें फाइनली हम निकल के लोग आई ये हैं। क्यों ना हम हमेशा करके वैसी बने रहें, बिल्कुल बिल्कुल कहने का बिल्कुल। यह तात्पर्य है। जी जी जी। तो बहुत ही सुंदर बातचीत ये रही है ना, बहुत सारी जानकारियां नई नई इसमें मिली हैं। हर्षिता ने बहुत नई ट्रेंड्स इसमें बताए हैं, और डॉक्टर साहब तो हमेशा ही बताते ही हैं महिला हेल्थ पे। तो इस सीरीज को क्यों ना हम लोग आगे को भी जारी रखें, तो इसका पार्ट 2 हम जल्दी ही दोस्तों लेकर आएंगे। तो डॉक्टर गणेश सिंह को और विनीता जी को, हर्षिता जी के साथ मुझे सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।